Lord. प्रभु के घर में आना एक बहुत अच्छी बात है। Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. और हर प्राण जिसमें श्वास है And in every परमेश्वर का स्तुति करे। And in every situation we choose to praise the Lord. और हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना चुनते हैं। And every situation that looks like a wall, in worship and praise and prayer, and when we come with the backing of the word of God, the walls of Jericho have to fall down. और वो सारी चीजें जो दीवार की तरह लगती हैं जब हम आराधना में स्तुति में मिलकर एक साथ आते हैं तो यरीहो की दीवार की तरह सारी चीजें गिर जाती हैं। Let's this morning let's just prepare ourselves. और आज की सुबह हम अपने आप को तैयार करें। Lord, whatever situation be it, Father Lord, I will worship you, Lord, and for every situation, Father Lord, I will, Lord, go and deal with the situation, Lord, in worship and prayer and in word, Father. प्रभु तेरी आराधना करते हैं और सारी परिस्थितियों का सामना हम आराधना में स्तुति और प्रार्थना में करते हैं। You're a good Father, Lord. अच्छे पिता हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह में। Abba Father, we welcome you in this place. अब्बा पिता हम आपका स्वागत करते हैं इस स्थान में। Jesus, we welcome you in this place. यीशु हम स्वागत करते हैं। Hallelujah. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। हर परिस्थिति में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर हाँ परमेश्वर तू भला है, तू कितना हर परिस्थिति में तू भला है। हर बात तेरी भलाई को ऊपर रहती है परमेश्वर। सदा
तेरा तेरी अगुवाई करता, मेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है, तेरी बड़ाई सदा की है। हालेलुया लॉर्ड, आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। The Lord says that He will never leave you nor forsake you. प्रभु कहता है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। In the difficult hour, He is going to be your strength. मुश्किल घड़ी में भी वो हमारा बल होगा। The Lord is our strength. Hallelujah. प्रभु हमारा बल He is है। our refuge and strength and very present help in trouble. वो हमारी शरण है, हमारा बल है, अति संकट में सहज से मिलने वाली सहायता है। Hallelujah. We will take the next song. It's an old song. हम अब एक गीत गाएंगे जो एक पुराना गीत है। Hallelujah. God has been ministering to me, and I really pray that as we sing this song, it's a declaration. We say, Lord, I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? In any situation right now that we are in, the word of God says, lift your eyes to the hills. He is the one, He is our helper. और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन मुझसे बात कर रहा था इस गीत के बारे में, और ये गीत कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है। Hallelujah. I lift my eyes to the hills. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? I lift my eyes to the hills. Where does my help come from?
परमेश्वर से आएगी. हालेलुया. ऐसा हमारा परमेश्वर है. This morning I just want to encourage you all, even as we continue to praise and worship. और आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ जब हम आराधना और स्तुति कर रहे हैं. Hallelujah. If we feel, if you and I, if any one of us feels that we've hit the rock bottom, और अगर हम में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल नीचे की तह में चले गए हैं, hallelujah, there practically looks no chance of coming back. और ऐसा लग नहीं रहा कि आप फिर से वापस आ सकते हैं उस स्थान से. But Christ is our solid rock on whom you and I we stand. लेकिन मसीह हमारी वो चट्टान है, मजबूत चट्टान है जिस पर आप और मैं खड़े होते हैं. I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Moses, the God of Jacob is your God and my God. अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, मूसा का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है. Be in any situation, hallelujah, it's God's job. If we trust in Him, it's His job to part the sea, to part the Red Sea like situation in our lives. और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये उसका काम है कि लाल समुद्र जैसी परिस्थितियों को दो हिस्सों में बांट दे, To bring water out of the rock. कि वो चट्टान से पानी निकाले. What do you and I we have to do? हमें और आपको क्या करना है? Any wall will come down. It's only through praising and worshiping our God in spirit and in truth. और सिर्फ हमें प्रभु की आराधना करनी है और उसकी स्तुति करनी है. वो दीवार गिर जाएगी आत्मा में. स्तुति और आराधना, सच्चाई से स्तुति और आराधना करने से. Being rooted in the word of God. Hallelujah. हम प्रभु के वचन में जड़ पकड़े. Amen. Amen. Lord, you seem so far away, a million miles and more it feels today. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. Lord, you seem so far away.
आगे पढ़ेंगे। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं सुशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदा के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। मतलब नहम्याह ने किसी से पूछा कि जो लोग बंधुआई से छूट गए थे उनके बारे में वो इंक्वायरी कर रहा है। वो कहीं और है और किसी और के बारे में वो इंक्वायरी कर रहा है। तीसरा वचन, उन्होंने मुझसे कहा, मतलब नहम्याह से कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। मतलब जो बंधुआई से छूट गए हैं, जो बंधुआई से छूट गए हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। The remnant that are left of the captivity, there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. नहम्याह कहीं पर है और उसे ऐसा समझिए हमारे अपने कहीं से उनको छुटकारा मिला है और अब वो जो इस देश में जाकर रहने लगे, वहाँ ये जो तीसरा वचन है वो कहता है कि बड़ी दुर्दशा में पड़ा है। ऐसे जगह में वो रह रहे हैं। And these people are reporting that these people who were released from captivity, those who are staying in Jerusalem, they are in great affliction. चौथा वचन कहता है ये बातें सुनते ही नहम्याह रोने लगा। And the fourth verse says that as Nehemiah heard this, he started crying. कई बार अपने लोगों की जब कोई खबर आती है और हमें पता चलता है कि उनका ठीक नहीं चल रहा, उनके साथ बुरा हो रहा है या उनके साथ नुकसान हो रहा है, तब हम भी यूं ही विलाप करते हैं। And sometimes when we hear something bad happening to any one of our relatives, we also feel like weeping and weeping before the Lord. और कितने दिनों तक वो विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भययुक्त ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। And he mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keeps covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let your ear now be attentive and thine eyes open, that you may hear the prayer of thy servant, which I pray. इसका मतलब नहम्याह इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहा है। This means that Nehemiah is praying for Israel. इस्राएल बंधुआई से छूटकर अपने देश में लौट आए। And people of Israel, they were released from the लेकिन वो captivity, उजाड़ they came पड़ा to है। their city, to the place, but it was in वो देश उजाड़ पड़ा है that country was in bad state. और वहाँ की निंदा हो रही है। And people were speaking bad about उसकी Jerusalem. शहरपनाह टूटी हुई And है, the walls were broken. उसके फाटक उजड़े हुए हैं। And the gates were broken. आगे क्या कहता है? परमेश्वर से कहता है, तू सुन ले, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। वो उनके बिहाफ में और अपने लिए परमेश्वर से माफी मांगता है। And Nehemiah asked pardon from the Lord for himself and on behalf of his people. नेचुरली कई बार जब बुरा होता है तो सोचते कुछ तो गलत हुआ होगा करके बुरा हुआ है, और यदि हम परमेश्वर के पास जाते प्रभु से कहते हमें क्षमा कर, उसी प्रार्थना को वो कर रहा है। And he's praying the same prayer that he felt that something wrong has been done because of which people have seen this state, and the same prayer he is making before God, that he is asking him sorry, confessing the sins of the children of सातवां Israel. वचन, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए उनको हमने नहीं माना। We have dealt very corruptly against thee and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which you commanded your servant Moses. उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। Remember, I beseech thee, the
word that you commanded your servant Moses, saying, If you transgress, I'll scatter you abroad among the nations. 9वां वचन, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। But if you turn unto me and keep my commandments and do them, though they were of you cast out into the uttermost part of the heaven, yet will I gather you from there and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. 10वां वचन, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपने सामर्थ और बलवंत हाथों से द्वारा छुड़ा लिया है। Now these are thy servants and your people whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. और वो कहता है, हे प्रभु, विनती यह है कि अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उस दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं तो राजा का पियाऊ था। O Lord, I beseech you, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name and prosper. I pray you, your servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. इसका मतलब नहमया किसी देश में राजा का पियाऊ था। And this means Nehemiah is a cupbearer to a certain king in a certain. लेकिन ये भी इस्राएली है। region. But he is an Israelite. अब उसको खबर मिल गई, हमने जो पढ़ा कि इस्राएली बंधुओं से छूट गए, And he has got this news that Israelites have been released from the वापस अपने captivity. देश में आ And गए, they've come back to their own place. लेकिन वहाँ क्या है, सब उजाड़ है, But everything seems destitute over there. उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, And the walls are burned with fire. उसके फाटक तो उजड़े हुए हैं। And the walls are broken down. ये रोने लगता है, And he starts crying. उदास हो जाता है, And he becomes, he starts उससे वो mourning. बर्दाश्त नहीं होता And he है। couldn't take it. मेरे लोग ऐसे उजाड़ पड़े हुए हैं, And my people are in such a मुझे कुछ state. करना चाहिए। And I should do something. उनकी शहरपनाह टूटी हुई है, And their walls are broken. फाटक जले हुए And हैं। the gates are burned with ऐसा fire. समझिए आपके घर की दीवार गिरी है और दरवाजे खुले जले पड़े और उस खुले घर में आप रह रहे हैं। And you just imagine that the walls of your house are broken and the gates of your house, they are burned with fire, and you are staying in that और house. आपके रिश्तेदारों को, आपके माँ बाप को, आपके बच्चों को ये बात पता चलती है तो उन पर क्या गुजरेगी? And when your parents, your relatives, your children get to know this, how will they feel? और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया उसने। And Nehemiah humbles himself before the Lord. परमेश्वर ने उसके मन में सारी बातें डाली। And God had put all of these things in his heart. आप जाकर जरूर ये 13 अध्याय पढ़ना। And please go and read these अगले chapters. संडे को भी हम नहम्याह पे बात करेंगे। We'll talk from this book even next आप जब पढ़ के Sunday. आएंगे तो बात समझने के लिए आसान हो And it जाएगा। will become easier for you to understand if आप और मैं you जानते read हैं it and परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें परमेश्वर बार बार याद दिलाता है। And this is the living word of God which God reminds us again and again. ये कोई कहानियां नहीं है या दादी माँ के कोई नुस्खे नहीं है कि हम सुन के आज पढ़ लिए और फिर भूल जाए। This is not a story or a fable that we heard some moment, some time and then forget it. लेकिन परमेश्वर, क्योंकि मैं जब बार बार कह रही हूँ, हमसे प्रेम करता है करके परमेश्वर हमारे पास अपनी बातों को उसके वचनों के द्वारा ले आता है। But God, because He loves us, He brings us His word again and again. ये पूरी किताब में नहम्याह वो व्यक्ति है जिसके बारे में बताया गया है। And this whole book is all about Nehemiah. अब उसने सारी बातें देखी, समझ ली And he has seen everything, he's और understood उस things. बातों को उसने कैप्चर कर And लिया, now he's captured those एक things. दर्शन बना लिया And he's made a vision for और मुझे himself. और परमेश्वर ने शायद उसको वो दर्शन दिया And probably God has given this और vision to उस him. दर्शन को उसने अपने अंदर संजो लिया। And he has taken that vision on the inside of him. फिर वो आगे क्या करेगा? And then what he'll do next? या बैठा रहेगा, Will he sit like that? रोता रहेगा, Will he keep on फिर weeping? प्रार्थना करता Or will रहेगा, he keep on praying? विलाप करता रहेगा, Will he just keep on प्रभु mourning? माफ कर, हमने पाप किया, Or will he keep on मेरे confessing his लोगों ने भी sin? पाप किया, That my people have sinned. गिड़गड़ाता रहेगा। Will he keep on repeating this? इससे क्या हो जाएगा? Or what will happen if he keeps on doing this? बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। Without taking any action, nothing would happen.
बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। Nothing happens if you do not take any उसने action. अपना काम किया, Nehemiah did what he was परमेश्वर के to do. सन्मुख आया, He came before the Lord परमेश्वर से उसने कहा प्रभु हम मन फिराते हैं, and he said, Lord, we turn our hearts back to तेरे you. वचनों पे नहीं चले, That we didn't walk in your तेरी word. आज्ञा नहीं We मानी, didn't do what you और commanded. शायद इसीलिए सारी बातें हम पर आ गई। And probably because of this that we faced all of these चर्च situations. परमेश्वर विपत्ति नहीं लाता, Church, God doesn't bring anything bad Hello. upon you. परमेश्वर हम पर विपत्ति नहीं लाता। God never brings anything bad upon us. हम हमारी गलतियों से, हमारे कुछ बातें लुप होल से हम डोर्स खोलते जहाँ शैतान अटैक करता है। Because of our own problems, because of our own missing the mark, we open the door to the devil. क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, Because we are not perfect people, लेकिन हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे but we हैं। are moving towards जिस perfection. दिन हम परफेक्ट बन जाएंगे, And the day when we become उस perfect, दिन हम यीशु के साथ रहेंगे। that day we will be with Jesus. जिस दिन परफेक्ट बन जाएंगे, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, When we become perfect, क्योंकि ये we don't दुनिया have में कोई any need to perfect stay. नहीं है। Because nobody here is और कोई भी perfect. परफेक्ट यहाँ नहीं रह सकता, And nobody perfect क्योंकि वो बैलेंस नहीं होगा। because the balance cannot be इसलिए there. यीशु जो परफेक्ट है हमारे अंदर वास करता है। And इसलिए यीशु जो परफेक्ट है हमारे अंदर वास करता and है। Jesus, the perfect one, he lives on the inside of us. नहम्याह ने जरूरत देखी, Nehemiah saw the need, उसने दर्शन देखा, he saw the vision, और उसके अंदर उसने उसको कैप्चर किया। and he captured that vision on the inside of him. अब उसने योजना बनानी शुरू And कर now he दी। started making plans. योजना बनाने के लिए कुछ लोगों से तो मिलना पड़ेगा। And because he has to make plans, he has to meet certain people. उसने उस मकसद को लोगों के सामने लाया। And he brought that purpose before those people. वो जो करना चाहता उस कॉज के लिए उसने योजना बनाई और उसको उस मकसद को बढ़ने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। So he made a plan and he shared the purpose with certain people in order to move ahead. अब नहम्याह के जीवन में परमेश्वर का क्या रोल था? But what was the role of God in Nehemiah's अभी life? यही योजना बना रहा है, He's making plans. इसको ही दुख हो गया, He's weeping. इसको लगता है वहाँ पे कुछ होना And चाहिए। he feels that something should happen in तो Jerusalem. अब परमेश्वर का क्या काम है इसके So जीवन what में? is God doing in Nehemiah's life now? नहम्याह के जीवन में पर्दे के पीछे से परमेश्वर काम कर रहा And था, God was working behind the veils in Nehemiah's life. जो दिखाई नहीं देता। Something which couldn't be आपके seen. साथ होता है ऐसा? Does this happen with you? क्या आपके साथ होता है ऐसा? Does this happen with you? और फिर आप रिकग्नाइज करते हैं उस बात को? And then you recognize it later on. नहीं करते हो? Do you recognize it later on? ये सब अच्छा हो गया तो फिर अरे क्या हो गया, हमने किया था, मैं गया, मैं गई, मैंने ये की, मैंने वो की, फिर मैंने योजना बनाई, मैंने तो दर्शन देखा था, फिर हमने ये काम किया, फिर संजय भी मेरे साथ मिल गए, फिर पीटर भी आ गया था, फिर बॉनी भी आ गया, फिर बेनी ब्रदर आ गए, ये सब लोग तो मेरे साथ थे, हमने किए। Do you recognize that it is God who helps you do certain things, or do you take all the credit to yourself? It was I who planned, it was I who did this, it was I who called people, it was I who saw the vision, and we moved ahead. So we नहीं, यदि मैंने योजना बनाई और मैंने वो दर्शन देखा और बॉडी ज्वाइन होगा, पीटर आ गया, बेनी ब्रदर आ गए, राजेश ब्रदर आ गए और बाकी लोग भी आ गए, सैम भी आ गया, तो इसमें पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, उन्होंने लोगों को तुम्हारे पास लेकर आया। No, when you see a vision, when you have a purpose, and you call people and you share the vision and you move ahead, it is God who is working on the inside of you behind the veils. नहम्याह ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, Nehemiah wasn't an ordinary person. भला ही वो राजा का पियाऊ था, Although he was a cupbearer for the king, तब मेरा ऐसा लगता छोटा लगता है ना, and when we think about a cupbearer, it seems a very small राजा के पास कोई भी नहीं जा सकता। But not any person, I mean any normal person cannot go to the king. मंत्री प्रधानमंत्री के पास कोई भी जा सकता है, Can anyone go to the prime minister openly? लेकिन उसके पास उसका जो पीए रहता है ना, बड़ा खास होता है वो। But the PA of the prime minister is really special. इसका मतलब है मैं पे उस राजा का फेवर था। And this means that there was favor upon Nehemiah. और मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने उस दिन के लिए नहम्याह को वहाँ पियाऊ बना के रखा था। And I feel that God had ordained that Nehemiah would be king's cupbearer that particular day. अब उसने अपनी जो योजना बनाई थी उसको एक्शन में लाने लगा। And now the plan that he had made, he started bringing it into action.
वो ऐसे लोगों से मिलने लगा जो प्रभावशाली है और जो प्रभाव डालते उन लोगों से वो मिलने लगा। And he started meeting those people who were influencers, and he started meeting them. उसने राजा से कहा, And he said to the king, मुझे छुट्टी चाहिए, I want leave. मुझे यरूशलेम जाना है। I want to go to Jerusalem. क्योंकि वो इतना खास था। Because he was so special. बोला, तुझे क्या क्या चाहिए? And the king asked him, what all do you need? अच्छा तुझे जाना है? Do you want to go? बिल्कुल जा, Please go. मैं हूँ तेरे साथ। I am with you. है ना, कई बार जो आप जहाँ काम करते हैं, आपके बॉस होते हैं या आप जिनके साथ काम करते हैं और बहुत क्लोज होते हैं, अरे क्या बात है, कुछ है तो बताना, हम भी है, प्लीज गो, क्या चाहिए? And it happens with us many a time that when you're working in your workplace and the boss is having favor on you, he asks you that okay, if you are going for some purpose, if you need any help, let me know. I'm going to help you out. वो यरूशलेम पहुंचा He went to Jerusalem. और अपने आंखों से उसने वो उजड़ा हुआ, जला हुआ, वो शहरपनाह टूटी हुई, बिखरी हुई, उसके गेट जले हुए देखे, वो विलाप करने लगा, वो रोने लगा। And when he went to Jerusalem, he saw the walls broken and the gates burned with fire, and he started weeping and he started burning. प्रार्थना करने लगा। He started praying. लेकिन आपको पता है, जब ऐसी दुर्दशा में भी कुछ लोग होते जो निंदा करते हैं। But do you know that even in such situations also, there are certain people who keep on despising and putting people down. अच्छा हुआ, Okay. अच्छा हुआ, They say it was good that this happened. ऐसा ही होना चाहिए था। It should have happened to ये them. कभी ठीक ना हो। This should not be rectified or restored. मैं कोई नई बात बोल रही हूँ? Is it something new that I'm telling? निंदा करने वाले लोग भी होते हैं। There are people who put down the तो situation. ये परिस्थिति को देखकर लोग भी निंदा कर रहे थे। And people were saying bad things when they saw this, what was happening in Jerusalem. लेकिन नहम्याह के मन में परमेश्वर ने डाला कि तुझे फिर से पुनर्निर्माण करना है। But God put it in the heart of Nehemiah that you are to restore everything back again. तुझे शहरपनाह बनानी है। You have to build the walls. तुझे वो गेट फिर से बनाने You have to हैं। rebuild the जो gates. उजड़ा है उसको समेट के ठीक And करना that है। which has become desolate, you have to rebuild it. कैसा पता नहम्याह को कि गॉड ने बोला? How did Nehemiah know that God told him this? क्योंकि वो गॉड के साथ ट्यून था। Because he was tuned with God. वो क्लियर वॉइस सुन सकता He था। could hear what God was saying. क्या परमेश्वर हमसे कुछ कहता है When God says something to us, और हम सुन भी लेते and हैं, when we hear, लेकिन क्या हम एक्शन में आते हैं? but do we put it into action? नहीं, मैं आंसर नहीं पूछूंगी। I'm not asking you answer for परमेश्वर ने this. जब ये बात उसके मन में डाली तो परमेश्वर ने उसको दर्शन भी दिया। And when God had put this thing in Nehemiah's heart, God gave him a vision too. जब उसने मन में डाला और नहम्याह रेडी यरूशलेम पहुंच गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। And when God put this thing in Nehemiah's heart, he reached Jerusalem. God शायद gave एक him a प्रकार से vision. उसे ऐसा झंझोड़ा हुआ, गाने उठ उठ उठ, क्या सो रहा है? मेरे लोग दुर्दशा में पड़े हैं। And probably God would have God would have shaken Nehemiah that wake up and see what is happening to my people. मेरे लोग दुर्दशा में पड़े My हैं। people are lying और in तू bad सो रहा है। state, and you are sleeping out here. Get up! Get और up. वहां जा। And get up and go. और परमेश्वर ने उसे योजना भी बताई हो। And God would have told him what is the plan. नहम्याह तुरंत एक्शन में आ गया। And Nehemiah came into action promptly. और तब शायद उसने राजा से बात की और बोला कि मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं थोड़े समय के लिए मेरे काम को रोक देता हूँ। And he spoke to the king that I need leave. I want to go back to Jerusalem. And yeah. हालेलुया। मैं सोचती हूँ नहम्याह क्या ही प्रिविलेज है कि उसने उस दुर्दशा को देखकर उसके मन में तरस आया, उसके मन में क्या बोलना चाहिए, एक दया आई और उसने उस कदम को उठाया। And I feel that how privileged Nehemiah is that when he saw and when he heard about the state of Jerusalem, he felt that तरस आया, उसके मन में एक दया आई, मतलब कंपैशन he felt that
compassion towards Jerusalem, towards his own people. थोड़े देर के लिए हम अपने बारे में सोचें। For some time we'll think about our own selves. जब ऐसी सिचुएशन आती है, When we see certain situations हमारे like कानों this, पे बात आती है, and we hear, परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, and God speaks certain परमेश्वर things हमको to भी us, झंझोड़ के उठाता है। and God even wakes us up. Get up. He shakes us and asks Get us to up. get up. नहम्याह ने अपना जॉब छोड़ा Nehemiah अपनी left his जगह job, छोड़ी। he left his place, और वो यरूशलेम को आ गया। and he went towards Jerusalem. क्या हम ऐसा करने के लिए रेडी है? Are we ready to do something like this? वचन ऐसा ही हम नहीं आता है। Word doesn't come like just like that. परमेश्वर आपको आपके स्तर से और ऊपर लेकर जाना चाहता है। God wants to take you higher than where you are currently. या परमेश्वर ने जो योजना हमें बताई, परमेश्वर जो दर्शन हमें देगा, परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है, या उसके लिए हम कुछ बातें, कोई चीजें या हमारी पसंद का बात छोड़ने के लिए रेडी है? Are we ready to make certain sacrifices, certain changes to what God is saying to us, to the purpose that He is instilling in us, to the vision that He is showing us? उसके लिए विलिंगनेस चाहिए। And we need willingness. for कहिए that. विलिंगनेस। Say willingness. हालेलुया। चर्च, हम उस नहम्याह की जगह हमें खड़े होना है। And church, we need to stand in the place of Nehemiah. सिर्फ नहम्याह का काम नहीं है, It's not just about one Nehemiah. और अचानक ये बातें नहीं बताई गई है। And these things are not being told just like that. यहाँ बेटे हर एक के लिए है, यहाँ बेटे हर एक के लिए है। It's for every one of us who's present here. आपको पता है 52 डेज में नहम्याह ने वो दीवार बना दी। And do we know that within 52 days Nehemiah built that wall? 52 दिन, 52 days. क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। Because he heard God's Impossible voice. है। And this is impossible. ऐसा होना नामुमकिन है। And this is simply impossible. और आपको पता है जब आप कुछ करने जाते हो And do you know that when you decide to do तो सब आसानी something, से होगा? then does things follow easily? Do things क्या follow क्या आपके easily? साथ लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे? Do people come and join hands with you easily? लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज सुन के, जब हम परमेश्वर की बातों को मानकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर लोगों को यहाँ से वहाँ से लाकर हमारे साथ जोड़ देता है। But when we obey God, when we hear His voice, God brings people, He joins them to us and He takes us जब forward. नहम्याह ने प्रभाव करने वाले प्रभावशाली लोगों से बात की और जो लोग इस काम को कर सकते थे उनसे बात की, वो लोग इसके साथ जुड़ने लगे। When Nehemiah spoke to the influencers and to the people who could have helped him in the work, those people joined themselves to Nehemiah. लेकिन कुछ विरोधी लोग भी थे। But there were certain who were against them. कौन थे साहब? संबलत and तोबिया। But there were two people, Sanballat and Tobiah, who were against उनके बारे Nehemiah. में हम बाद में भी सुनेंगे, We will hear later on लेकिन about ये them. बहुत विरोध में थे। But they were very much against Nehemiah. परमेश्वर नहम्याह को उसका मकसद पता था। Nehemiah knew his purpose. उसको योजना, मकसद के ऊपर उसने योजना बनाई, And on that, and seeing that purpose, he had made plans. क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार ऐसा अगुवा था। Because अगुवा, जिम्मेदार अगुवा था। because he was a very responsible leader. क्या आप लोग अगुवे हो? Are you all leaders? आपको क्या लगता है जो यहाँ खड़े रहते, वर्शिप लेते, ये सब अगुवे? आप सब लीडर्स हो। Do you feel that someone who stands over here, takes worship or anything else, are they the leaders? No, every one of you हर is अगुवे a को, leader. हर व्यक्ति को इसी तरह से करना है, योजना बनाना है, मकसद को लाना है, योजना बनाना है और उसके ऊपर चलना है, उसको हमें आकार देना है। Every leader, every person has to do this. They have to receive the purpose, they have to make plans, see the vision and move ahead. क्योंकि नहम्याह एक ऐसा रिमार्केबल उसकी स्टोरी थी, इसलिए उसकी कहानी यहाँ लिखी गई। And Nehemiah's story is so remarkable that it is mentioned in the Bible. वो हमारे लिए सीख है, And it's a learning for हमें us. सीखना है कि क्या किया नहम्याह ने। And we have to learn that हमारे जैसा ही था वो, then what a big work Nehemiah did. हमारे जैसा था जो जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाला। He was a simple man
like us who was following the हमारे living जैसा था, God. जो दुनिया का बनाने वाला खुदा, उसकी बात मानने वाला। He was a simple man who was following the creator of heavens and earth. क्या वो कर सकता है तो आप कर सकते If he could do it, can you do it? हैं? हाँ या नहीं? Yes or no? हमारी कबूली जो होती है बहुत पावरफुल है। And whatever we confess with our mouth, it's very, very हालेलुया। powerful. तो नehemiah ने क्या किया? And what did Nehemiah do? प्रार्थना में समय बिताया। He spent time in prayer. बहुत जरूरी है किसी बात को करने के लिए, किसी मकसद को पूरा करने के लिए, किसी दर्शन को पूरा करने के लिए प्रार्थना में समय बिताना। And it's really very important that if you want some purpose to be fulfilled, उसके some बाद- vision to be fulfilled, you उसके spend बाद time in prayer. वो काम को करने के लिए उसने खुद को और जो लोग उसके साथ आए थे उनको तैयार करने में समय बिताया। And after that, he started preparing himself and the people who had joined themselves to him. राइट? तैयारी जरूरी है। So preparation is really important. हेलो, ध्यान में रखिए, तैयारी जरूरी है। Do remember this. बोलिए, Preparation हिंदी is में बोलिए, important. तैयारी जरूरी है। तैयारी जरूरी है. Preparation is very रिपीट करो। important. You all can repeat this. क्या किया उसने? खुद को और लोगों को तैयार करने में समय बिताया। Nehemiah spent time preparing himself and the people. उसने समस्या जान ली। He got to understand the problem. समस्या को जानने में भी उसने वो समय बिताया। He spent time understanding what the problem actually क्या थी was. समस्या? पहला वचन, पहला अध्याय उसका 2 और 4 लिखा है। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट आए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। ये प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई किया। And the problem that Nehemiah identified was Nehemiah 1, 2 and 3, that Hanani, one of my brethren, came, सबसे he बड़ी- and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. छोटा सा काम नहीं था। This wasn't a small project. वो यरूशलेम पहले कभी गया नहीं था। He had never been to Jerusalem. ये उसकी पहली बार थी This was the very first time he और was going to परिस्थिति इतनी Jerusalem. विपरीत थी। And the situation was completely लेकिन contrary. नहम्याह ने हार नहीं मानी। But Nehemiah didn't say that I can't do it. दुश्मनों ने उसके विरुद्ध में साजिश की, फिर भी उसने हार नहीं मानी। And even when enemies were planning things against him, he didn't say that I can't do it. दुश्मनों की इस साजिश को देखकर भी वो हिम्मत नहीं हारा। And even after seeing the plans and the schemes of the enemies, he didn't lose his heart. बल्कि उसने हार मानने से इनकार किया। But he said no to defeat. चर्च, हार मानने से इनकार करना जरूरी है। It is very important, church, that we say no to any form of failure or हमारे defeat. डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। Our decisions are very important. ऐसी भी परिस्थिति हो, Whatever situation अब we लग रहा है are in, हार ही है। and we might feel that there is only defeat याद waiting रखिए, for 2000 us. साल पहले ही यीशु ने विजय दे रखी है। But let us remember that even 2000 years ago, when Jesus went to the cross, he gave us the victory already. हमें हार नहीं माननी है। We are not to agree to any defeat or any failure. आगे उसने क्या किया? जब उसने खतरा भाप लिया तो उसने रणनीति बनाई, उसने योजनाएं बनाई। And moving ahead, when he understood that there are schemes against him, he made a battle plan. उसने योजना बनाई कि शहर की रक्षा किस प्रकार की जाए। And he made a plan that how they are going to protect the place, the Jerusalem. और रक्षा करेंगे तो काम कब करेंगे? And if they were going to protect Jerusalem, when were they going to work? आप आगे बढ़ोगे जब इस पूरी स्टोरी, वो एक हाथ में तलवार लिए, एक हाथ में औजार लिए और एक हाथ में काम को लिए करते रहे। एक हाथ से दोनों हाथ उनके बिजी थे, उन्होंने रक्षा भी की और काम को भी किया। And when you read the story further, you will get to know that with one hand they were holding their swords, and with one hand they were working on the wall to restore it. They did both the things at the same time. वो तो अच्छा काम करने गया था,
And he went for a good work. जब आप अच्छा करते हो तभी रुकावट आएगी। When you try to do something good, you might feel the resistance. जब कुछ गलत करेगा लोग बोलेंगे वाह कोई बात नहीं, अच्छी बात है। And when you are doing something wrong, people might applaud you and say, okay, this is good. लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने का निर्णय लेते हो, आपके रास्ते में बड़े बड़े हर्डल्स आएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, और ये लोग कोई बाहर से नहीं आएंगे, कुछ अपनों में से भी हो सकते हैं। And when you are about to do something good, you might face hurdles, you might feel the resistance from your own people or people of the world. हालांकि परमेश्वर की योजना का प्लान है, परमेश्वर की योजना का भी काम है, फिर भी उसमें रुकावट आएगी। Although this was a work which was given by God and it was from God, but still they faced resistance and difficulties. बेचारे को इतने सारे फेस करने पड़े हर्डल्स। And Nehemiah had to face so many hurdles. आजू बाजू के जो देश थे वो नहीं चाहते थे कि यरूशलेम की शहरपनाह बनाए। And the adjacent countries were not at all interested or willing that Jerusalem should be restored and be built up again. कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति में, हमारे अपने समाज में, हमारे परिवारों में ये सारी बातें होती है। And sometimes we see the same things happening in our own lives, in our own circumstances, in our families. हमारी अच्छी कामों में भर के रुकावट आती है। And when we are about to do something good, we see that there are hurdles in between. और फिर सवाल आता है क्यों इतने दुश्मन है, क्यों ये लोग हमारे दुश्मन बने बैठे, हम कौन सा बुरा कर रहे, हम तो अच्छा ही कर रहे, लेकिन क्यों रुकावट ला रहे। कई बार हमें वो दुश्मन नहीं लेकिन विरोध में नजर आते हैं। आपके कामों को रोकने के लिए क्यों जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, ऐसा ही तो ठीक है, क्या भला कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सारी रुकावटें क्या आपने फेस की है? And have you ever faced difficulties and problems and hurdles stopping you from the work that God has asked you to do, or some good work, and they might ask you that what is the need for this to be done, why do you need to do this, how will this help? हालांकि नहम्याह को लगा, उसने रोया, उसको लग रहा था कुछ करना चाहिए, लेकिन उस पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे कहा कि तुझे जाके ये काम करना है, फिर भी उसके दुश्मन खड़े थे। Although Nehemiah received this purpose, this vision from God, and he wept and he mourned, but still, as he moved ahead, he faced resistance from his enemies. मजे की बात आपको बताऊं, And something very interesting. जब आप बोलोगे परमेश्वर ने कहा है, तब आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो जाएंगे। Whenever you say that this is what God has said to do, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी। you might see hurdles or difficulties from your own people. कुछ भी बोल रहे हैं, क्या यही सुनता है क्या गॉड का? What are you saying? Is this something that happens? क्या हम नहीं God सुनते allows क्या? to- क्या हम नहीं सुनते क्या? Is it that only you hear from God? We don't hear from God? या क्या करने, चलो ये करने की जरूरत नहीं है, Or what is the need for doing this? रहने दो जैसा है वैसा। Leave it as is. नहम्याह के साथ ऐसा ही हो रहा था। Nehemiah, this thing didn't happen to Nehemiah. नहम्याह के विरुद्ध में दुश्मनों ने साजिश करना शुरू कर And दी। people, enemies schemed against Nehemiah. हमारे लाइफ में भी होता है, जब हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर ने हमें कुछ करने के लिए कहा है, हम करने की कोशिश करते हैं, हमारे आजू बाजू में उसको रोकने के लिए साजिशें बनने लगती है। And whenever we are moving ahead to do something which God has asked us or called us to do, we feel difficulties and hurdles and schemes of the people coming against us. लेकिन मैंने कहा नहम्याह ने खतरे को भाप लिया था कि रुकावटें आएगी, साजिशें बन रही है, लेकिन उसके अनुसार उसने प्लानिंग की। But Nehemiah had already perceived that there will be difficulties and schemes from the enemy, and he had made a battle plan. उसने उनके साजिशों को इनकार होने तक किया, उसने रिफ्यूज किया, उसने उनके साजिशों को इनकार किया, उसमें सफल होने नहीं दिया। And he refused every scheme that the enemy was making against him, and he didn't accept it. तब उसने ये सुनिश्चित कर लिया, उसने इस बात को ठहरा लिया, उसने इस बात को अपने आप में ठान लिया कि वो उनके रणनीति जो बना रहे हैं दुश्मन, जो उसके विरोध में साजिश कर रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए अपनी योजना को बनाते हुए आगे जाएगा। And then he purposed this in his heart. He determined that whatever schemes the enemy is making, keeping them in perspective, he is still going to move ahead. उसने
दुश्मनों की रणनीति योजना को रोकते हुए काम को जारी रखा। And he stopped the schemes of the enemy and their plans, and he moved ahead doing what he was doing. इतना आसान नहीं था, It's not that easy. इतना आसान नहीं It था wasn't easy. कि दुश्मन तुम पे हमला भी कर रहे और तुमको काम करना भी है। That the enemy is here to attack you and you are still working. इतना आसान नहीं था, It's not that, it wasn't that easy. लेकिन उसने स्ट्रैटेजी बराबर बनाई But Nehemiah made a strategy. क्योंकि उसके पास अनकॉमन विजन था। Because the vision which Nehemiah had, it was an uncommon उसने vision. अलग अलग ग्रुप्स बनाए लोगों He के। made different groups of people. आपको पता है जब मैं ये मेडिटेट कर रही थी, And do you know that as I was meditating on मैं अपने this word, थॉट्स लिख रही थी, I was writing down my thoughts. परमेश्वर ने 1 साल पहले ये सारी बातें, God had spoken all of these things to me 1 year back. और मैंने हमारे विमेंस में अलग अलग ग्रुप बने हैं। And as we have made, यहाँ लिखा है नेहमिया ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। and even for our women ministry, we have made different groups. और आज मॉर्निंग में जब मैं प्रेयर कर रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए भी बहुत सारी बातें ऐसी ही मुझे बताई है। And as I was meditating this morning, I was surprised that God has made so many beautiful plans for every individual of इस this church. कलीसिया में भी शहरपना बनाने की जरूरत है। Even in this church, there is a need that the walls of this church would be मैं restored church hall and की बात नहीं कर repaired. रही। I'm not talking about the church hall. नहीं, इस कलीसिया में भी दीवारें उजड़ी है, फाटक जले हुए हैं, हमें उसको मिलकर बसाना है। And even in this church, the walls are broken, the gates are burned, and there is need that we rise up and build. हालांकि यरूशलेम से बहुत दूर देश में रहता था नेहमिया, Probably, Nehemiah stayed very far from बहुत दूर। Jerusalem, वहाँ अपना नौकरी भी कर रहा था। and he was working quite well. उतने दूर रहकर उसने उस दूरी के समस्याओं को भाप लिया। And even though he was staying so far, but still he could perceive the problem, the difficulty that was happening in Jerusalem. हम कहाँ पर खड़े हैं? Where are we standing today? हम कहाँ पर खड़े हैं? Where are we standing today? तो हमारा प्रॉब्लम या सोल्यूशन किस तरह से होना चाहिए? So what could be the solution in our problem? नेहमिया ने प्रॉब्लम और सोल्यूशन का इमेजिनेशन और पिक्चराइज भी करना शुरू कर And दिया। Nehemiah started picturizing the solution to the problem that he was facing. एक ही बात जानता था And वो, he knew only one thing. शहर बना और वो उसके दरवाजे ऐसे हो या वैसे हो, बस बनने चाहिए। He knew just one thing, that whether the walls would be broken or shattered or burned, but they were to be restored, they were to be rebuilt. जब वो सुसन देश से निकला जहाँ वो काम करता था, जिस राजा के पास, उसने उससे विनती की। And when Nehemiah started from the country where he was working for the उसने king, राजा से कहा, मुझे वहाँ काम पर लगने वाला मटेरियल चाहिए। and he asked the king that he needs some material to work in Jerusalem to और make the walls. उसने राजा से कहा, जब मैं जुड़ा से होकर गुजरूं तो मेरे ऊपर फेवर चाहिए। And he said, when I move from the city of Judah, I need favor on me. क्योंकि मुद्दे की बात ये थी कि आजू बाजू के देश नहीं चाहते थे कि ये शहर बना बने। Because the problem here was this, that the neighboring countries were not at all wanting that this wall of Jerusalem, the city of Jerusalem should be rebuilt. क्योंकि वो जानता था उसको सुशन देश से निकल कर यरूशलेम आने तक रुकावट हो सकती थी, इसलिए उसने उस राजा से पहले ही उसने फेवर मांगा था, क्योंकि वो जानता था कि वो जिस जगह काम करता है ये फेवर उसे आसानी से मिल जाएगा। And that was the reason that he asked for the favor from the king where he worked, because he knew that when he passes these countries, he will require that favor. घर जाके खाना नहीं बनाना है We are not to cook today, तो आप घड़ियां ना देखें, so please stop हम looking at your यहीं पर watches. खाना खाने वाले हैं। We all are going to have lunch together तो today. थोड़ा देर और बात करूंगी मैं। So I'm going to talk a little more. मुझे 11:15 बजे मेरे हाथ में आया था, मिनिस्ट्री भी हुई, पर थोड़ा देर में और बात करूंगी। I'll speak a little more. हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक ये है, There's something very important here. जो उसने प्लानिंग की, उसने एक बात बता दी। The planning that Nehemiah made, he mentioned something. कौन सी बात को, कौन से निर्णय को किस तरफ डाइवर्ट करना है और किस तरफ से जाना है, वो अच्छी तरह जानता था। And he very well knew that
how he has to give direction to the purpose, to the plan that has been given. चर्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, And church, this is something very important, जो बात आपको करनी है and this is something which you have या to do, परमेश्वर जो बात करने के लिए आपको कह रहा है and that which God is asking you to do, उसको पहले अपने दिलो दिमाग में उतार दो that which God asks you to do, you let it get और it, उसको इमेजिनेशन में ले आओ, you let it get into the inside of you, अपने and then you अंदर start, दर्शन को बना लो। and then you start imagining it, make a vision of it. उस दर्शन तक पहुंचने के लिए आपको कहाँ से क्या क्या करना है उस सारी तैयारी कर लो। And then start preparing that how will you reach to your vision. नहम्याह जानता था कि इस काम को सफल करने के लिए किस तरह के लोग चाहिए और किस तरह से लोगों से उसे काम कराना है। And Nehemiah knew it very well what kind of people he would require to help him in the work and how he is to ask them to help out. जो दर्शन में वो आगे बढ़ रहा था, जो योजना उसने बनाई थी, उससे वो जानता था कि वहाँ कौन सी रुकावटें आएगी और उसको किस तरह से दूर करना है। And he also very well knew what will be the difficulties, the hurdles while he starts doing the और work. रुकावटें और बाधाएं जो है उसको पहचानना जरूरी है। So it is important that we perceive, that we consider what difficulties might arise. जो हमें ऐसे नज़र में या हमें देखकर लगता है कि ये ऐसा है, लेकिन शायद उस तरह का नहीं होता। कई बार अच्छा दिखाई देता है लेकिन शायद वैसा न हो, कई बार बुरा दिखाई देता है लेकिन शायद वैसा न हो। Sometimes with our natural eyes what we perceive, it could be totally different what we see with our natural eyes from our natural eyes. इसलिए हमारी आशावाद और हकीकत को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी उम्मीद जो है या हम जो आशा रखते हैं, So we have to balance our hope. So we have to be optimistic. और हमारी हकीकत, इसको बैलेंस करना मुश्किल होता है लेकिन करना ज़रूरी है। So what we see with our eyes, we have to balance it with our hope. बैलेंस करना ज़रूरी है। हकीकत एंड हमारे उम्मीद बोलो या हमारी आशा, So what we are seeing with our eyes and what our hope is, we have to balance. या कई बार हमें जो दिखता है सतह पे, कई बार समुद्र के किनारे पे दूर से हमें जो दिखता है शायद वो वैसा न हो। Probably sometimes what we see on the shore, that is not the reality. इसलिए हमें इस बातों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी So है। it's very important that we balance things. हमारी संस्था, हमारे प्लानिंग, इस सारी बातों को, मुद्दों को, हमारे विश्वास को, हमारे हकीकत को या वर्तमान को समझना जरूरी है। And we have to understand what is it that we are seeing in the current, what is it that might come up. We have to understand all of those यही areas. बातें थी नहम्याह को लीड करने में मदद की। And these were the things that helped Nehemiah to lead better. नहम्याह ने हकीकत और समस्या दोनों को जान लिया था। And Nehemiah had considered the fact that he was seeing with his eyes and the problem statement as एक well. अच्छा अगुआ था, अच्छा विश्वासी था और एक आज्ञा मानने वाला ह्यूमन बीइंग था। He was a leader, he was a believer, and he was an obedient person. उसकी अविश्वसनीय विशेषताएं उसमें थी जो परमेश्वर इसीलिए उसे पसंद करता था। And God really liked him because there were such great qualities in him. हम तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है कि हमें इन सब से नहीं गुजरना पड़ता कि हम अच्छे हैं तो प्रभु हमें पसंद करेगा, हम अच्छे नहीं हैं तो नहीं करेगा। हम प्रिविलेज्ड है कि 2000 साल पहले यीशु ने ये सब बातों से पार निकल कर हमें विजयी ठहरा दिया है। But for us who are in the new covenant, we don't have to struggle with this, that God will be pleased if we are good, God will not be pleased if we are not acting good, because Jesus has already made us pleasable to God in him. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो नहीं करना है जो परमेश्वर हमको कह रहा है। But that doesn't mean that we are not to do what God is asking us to do. हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, We'll close our eyes आइए हम खड़े हो जाए। and we'll stand. नहम्याह पे खुदा का हाथ था। And God's hand was on Nehemiah. चर्च, आप अपने हर एक में
अविश्वसनीय विशेषताएं हैं। And church, every one of you has great qualities which God has put on the जैसा inside. नहम्याह एक विश्वासी, योग्य अगुवा और आज्ञा मानने वाला था, मैं कहूँगी आपसे कि ये सारी क्वालिटी आप में भी है। And even as Nehemiah was a believer, he was capable and obedient believer. So I would say that you are. आपके ऊपर भी परमेश्वर का हाथ है। Even God's hand is even over your lives. लेकिन हम ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। But it is very important that we understand. हमारे and know जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे सिचुएशन में कौन सी वो शर्पना है जो टूटी और बिखरी है, जिसे बनाना जरूरी है। But it is very important that we understand and we get to know what are those walls in our own lives, in our families that are broken and which need to be rebuilt. हम डिनाइल में न रहे, Let's not be judgmental. हमें धोखे में नहीं रहना है Let's not stay in some sort कि of सब बहुत deception अच्छा चल रहा that है। everything is going on very good. जो लोग यरूशलेम में रह रहे थे, उन्हें पता था कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है, वहाँ पर सब उजाड़ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। And those who were living in Jerusalem, they knew that everything is broken and shattered there in Jerusalem, but they were not doing anything about it. शायद उन्होंने परमेश्वर की आवाज पे ध्यान नहीं दिया, Probably they didn't hear the voice of God. इसलिए They didn't pay परमेश्वर attention to the voice of God. इसलिए परमेश्वर ने नहम्याह से बात की। And that's the reason that God spoke to Nehemiah. क्या आप वो नहम्याह हैं? So are you that Nehemiah क्या today? आप वो नहम्याह बनेंगे? Will you be that Nehemiah today? क्या आप वो नहम्याह बनेंगे? Will you become that Nehemiah today? हालेलुया, शर्मा रबा सिखेरिया रबा। समस्याएं हम जानते हैं। We all know the problems. परमेश्वर ने मुझसे भी एक बात की है। God has spoken even to me. परमेश्वर चाहता है इस कलीसिया के परिवार मजबूत हो जाए। God wants that the families of this church should become strong. परमेश्वर चाहता है कि मैरिजेस मजबूत हो जाए। God wants that the marriages in this church should become परमेश्वर strong. चाहता है माँ बाप और बच्चों के रिश्ते मजबूत हो जाए। God wants that the parent-children relationships should become strong. परमेश्वर चाहता है पूरा परिवार मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाए। God wants the whole family to be strengthened. इस बात को मैंने भी भाप लिया है। And even I have perceived this. मैंने भी इस बात को भाप लिया है Even I have perceived और this. मैंने भी इस बात को ठहरा लिया है And even I have कि हम purposed. सब मिलकर अपने परिवारों को, इस कलीसिया को, कल शहरपना को बनाएंगे, मजबूत करेंगे। That all of us are going to come together and we are going to rebuild the walls of this place, of this church. मैंने भी चुन लिया है लोगों को जो प्रभावशाली है, जो प्रभाव डालने वाले हैं। Even I have chosen people who are influencers, who can influence people. वो प्रभावशाली लोग आप हैं। And those influences are you. शैतान रुकावट लाएगा, Enemy might try to bring the शैतान तुम पे difficulty. हंसेगा। And enemy might try to laugh लेकिन on us. दर्शन हमारे पास है But we have the और vision. योजना हम बना रहे We हैं are planning. और हम उस भाग कर, शैतान के प्लानिंग को भाग कर भी हम अपने काम को रोकेंगे नहीं। And even though we see that the enemy is scheming certain thing against us, we are not going to stop. आप सबका साथ मिलकर हम इस योजना में आगे बढ़ेंगे, उसे पूर्ण करेंगे। Every one of us is going to come together and we are going to fulfill this vision. फैमिलीज मजबूत और बिल्ड करेंगे। We are going to build our family. परमेश्वर ने उसके लिए भी योजना दी है। And God has given a plan for that also. कई बार ये करने में हमें अपना उस नहम्याह ने अपना जॉब छोड़ के आया, अपनी जगह छोड़ के आया, हमें भी अपने उस सेटल जगह से उठ खड़े होना है और स्टेप आउट करना पड़ेगा। And even as Nehemiah left his job and came from a far country, even we might have to make some sacrifices and make changes. परमेश्वर ने to fulfill नहम्याह को this. लगने वाली सारी जरूरतों से पूरी की। And he प्रोविजन प्रोवाइड किया गॉड ने हर जरूरत। and God provided everything that was needed to हम भी अपनी Nehemiah. योजना में जब दर्शन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आप सबके थ्रू इस कलीसिया को, उस योजना को पूरा करने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। And even as we move ahead in the fulfillment of our vision, God is going to supply every जैसा need. नहम्याह को बहुत ही स्पष्ट रीति से दर्शन देकर परमेश्वर ने बात की, प्रभु ने भी मुझे बताया इस कलीसिया के, इस परिवार के बारे में कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है और परमेश्वर उसे मजबूत बनाना चाहता है। And God has spoken to me that how much God loves this church and how much God wants to strengthen and make this church again and rebuild it.
खोज की, Nehemiah sought the Lord उसको मार्गदर्शन मिला, and he got the direction. उसने अपने अच्छे नेतृत्व में अपने दृष्टिकोण से उस बात को आगे बढ़ाते हुए काम को सफल किया। And in his godly leadership, he moved ahead in doing things. जो मकसद परमेश्वर ने उसे दिया, जो दर्शन दिया, उसको उसने बोझ नहीं समझा, And the purpose and the vision that God gave to Nehemiah, लेकिन he उसको उसने didn't आवश्यकता समझी। consider it as a उसे burden, अपने जिम्मेदारी का गहरा एहसास था, but Nehemiah took it as a इसलिए उसने उसकी responsibility. बहुत मजबूत तैयारी की। And he made a very strong मैं preparation for चाहती हूँ that. हम सब इस बात के लिए रेडी रहे। And I wanted every one of us be भला ready ये for this. दर्शन की जिम्मेदारी बड़ी हो, Probably the responsibility of the vision लेकिन will हम be तैयारी भी great, उसी मजबूती से करेंगे। but we will prepare also so strongly for that. हम परमेश्वर जो कह रहा है मिलकर उसको पूर्ण करेंगे। And we will come together and fulfill what God is asking us वो to जो do. बिखरी पड़ी हुई शहर बना और टूटा हुआ गेट है, उसे हम बटोर के बनाएंगे। And those walls that are broken, the gates that are burned, we will together come together and build them. और जो बात परमेश्वर ने मुझसे कही है, And the thing that God has मैंने आप spoken तक to me, पहुंचाई है, and I have brought it before you. असंभव कुछ नहीं है, There's nothing क्योंकि impossible. परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। Because God loves परमेश्वर ने जो everyone. दर्शन दिया है, He loves उसके लिए वो us. योजना भी बता रहा है, And He's giving और us a आप सबका plan. साथ लेकर, And we all of us coming आप together सबको एक साथ गुट बनाकर, and we joining hands together ग्रुप हम कर and making groups. हम उस योजना को सफल करेंगे। We are going to fulfill उस that. जिम्मेदारी को हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाकर आगे बढ़ेंगे। We will make that responsibility as our individual आइए हम अपने आंखों responsibility. को बंद करें। Come, let's close our मैं चाहती eyes. हूँ पीछे ज्यादा हलचल ना हो, प्लीज पीछे वाले लोग प्लीज पीछे हलचल ना हो, प्लीज अब बस हम प्रेयर करके खत्म करने वाले, अपनी आंखों को हम बंद करें। I don't want people to be moving here. and प्रभु जी मैं there. धन्यवाद देती हूँ आज के तेरे इस वचन के लिए Father, I thank you for the word कि that तूने you हमसे have बहुत today. विशेष बात की है, That you've spoken very क्योंकि तू specially हमसे to प्रेम us. करता है, That you love तूने us. हमें दर्शन दिया, You've given हमें us तू a vision. योजना बता रहा है, And you are telling और हम us the सब plan. मिलकर उस योजना को And पार together लगाएंगे। we will do it. हम अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुतायत से निभाएंगे। And we will fulfill our नहम्याह ने responsibilities. दूर रहकर भी परमेश्वर उस गंभीर बात को, उस परिस्थिति को जान लिया। And Nehemiah, though he stayed far, he perceived the दूर situation. रहकर भी उस जिम्मेदारी को भाप लिया And he perceived the और उसने अपने responsibility. कदम बढ़ाए। And he stepped forward जब towards उसने it. अपने कदम बढ़ाए, And when he stepped लगने forward, वाली हर जरूरत तूने पूरी की। you fulfilled every need. जब हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे, And whenever we come जब together, परिवारों को बिल्ड करेंगे, when we build जब families, परिवारों को मजबूत करेंगे, and make the उसके लिए हम families जब strong, खटपट करेंगे, when we start जब preparing for कलीसिया के that, दर्शन में हम भागीदार हो and जाएंगे, when we become partakers in the vision of the सारे church, प्रोविजन परमेश्वर पूरा करेगा। God will fulfill every provision. नहम्याह अपना नौकरी छोड़कर आ गया, Nehemiah left his अपना वो country, देश his job. छोड़कर यरूशलेम में आ गया। He came to Jerusalem. उसे किसी बात की कमी घटी नहीं की होगी प्रभु ने। He didn't lack anything. परमेश्वर आपको भी सुधि लेगा, God will take care of you. परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। God will take care of you. दुश्मन सामने से नजर आएंगे, Enemy might be seen standing in लेकिन front एक of और us, आके दूसरे और निकल जाएंगे। but they'll come and they'll be seen परमेश्वर coming एनिमी and कैंप going. में, परमेश्वर दुश्मन के पेड़ में कंफ्यूजन क्रिएट And करेगा God will create confusion in the और enemy हमारे camp. काम को सफल करेगा, And He will give us success. क्योंकि आप वो विशेष ऐसे लोग हैं Because you are such special जिससे people परमेश्वर बहुत खुश है, with whom God is जिससे pleased परमेश्वर विश्वास योग्य समझते हैं, and whom God considers as weapons. और परमेश्वर आपसे बात करेगा And God will speak to और you. आप इस कलीसिया के दर्शन के साथ मिलकर एक साथ जुटकर उसे हम आगे ले जाएंगे। And together we'll join hands and take this vision प्रभु जी मैं forward. धन्यवाद देती हूँ, Father, we thank you. मैं कलीसिया को ब्लेस करती हूँ And प्रभु I जी। bless the church. लगातार तू हमसे बात करता That रहे, please continue to speak लगातार तेरी to us. योजना में आगे बढ़ते जाए। And reveal your plans मैं to धन्यवाद us. देती हूँ प्रभु जी, We thank you. धन्यवाद देती हूँ प्रभु I जी। thank you. अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के दोबारा आने तक बनी रहे। और कलीसिया कहे